कम्युनिकेशन का जो एक माध्यम था वो एक सिर्फ रेडियो ही होता था। टीवी वगैरह वो किसी के घर कभी कभार अखबार में आए, किसी के घर अखबार न्यूज़पेपर आता था। कैरियर क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका कोई आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं था, कोई माध्यम नहीं था। इंस्पायर होते थे ऐसी अड़ोस पड़ोस में देख के किसी को कोई है, कोई साइंस टीचर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। मैं पहली बार 87 में आया था चंडीगढ़ में इंटरव्यू देने के लिए। उस टाइम पे आज जो चंडीगढ़ है अब में उसमें दिन रात का फर्क है। और मैं जब आया, मेरे से पहले जब मैं आया जब कुछ लोग जो रिटायर हो रहे थे उन्होंने तो और भी कहते आज तो अभी तो चंडीगढ़ बहुत अच्छा है, हमने तो इसको बढ़ता हुआ देखा है। लेकिन चंडीगढ़ जो है वो एक ऐसा शहर लगा मेरे को आते ही, जिस दिन मैं पहली बार आया तो यही लगा कि मुझे चंडीगढ़ में ही रहना। ये विश आते ही मैंने किया कि भाई विश के मैं चंडीगढ़ में ही रहूँ। अब रोड का पीरियड ऑफ टाइम जो ना वो निकलता रहा। धीरे धीरे ग्रो किए, 36 साल कैसे निकल गए पता नहीं लगा। पता लगा बीच में मुझे आज ये लग रहा है कि 36 साल बहुत जल्दी निकल गए, लेकिन ऐसे नहीं निकले। एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घंटा, एक एक दिन ऐसे ही निकलता है। हर रोज़ हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं। कभी अच्छे टाइम आते हैं, कभी थोड़ा सा अच्छा टाइम नहीं आते लगता है, वो टाइम आते हैं। लेकिन हर टाइम से सीखने की मैंने कोशिश की, हर तरह के टाइम। अलग अलग एरिया से लोग आके मिलते हैं यहाँ से। कोई पंजाब से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। हमारा अपना कल्चर भी हरियाणा का भी अलग अलग है। कोई भिवानी से आ रहा है, कोई हिसार से आ रहा है, कोई यमुनानगर से आ रहा है। इन सारी चीज़ों को समझना, फिर उसमें कुछ अडोप्ट करना आपको जो रहता है कि हाँ अच्छी है, हर चीज़ जैसे आप लोगों ने देखा कि रानी जैसे बता रहा था कि डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा लोग हैं। डॉक्यूमेंटेशन का ना ये एक ऐसी चीज़ है जो इंटीग्रल पार्ट है किसी भी ऑफिस का। कोई भी ऑफिस, कोई गवर्नमेंट का है, कोई प्राइवेट भी है। अब आपका अपना घर भी है, उसमें भी आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो डॉक्यूमेंट करके रखनी होती है। तो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बोलते हैं उसको। एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। आप अगर नहीं भी हैं, आपका कुलीग नहीं है, छुट्टी पे है, ट्रांसफ़र हो गया है, प्रमोशन हो गया, कहीं और चला गया है, कुछ हो गया है, ताकि जो उनको इन प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जो काम आपके चल रहे हैं, उनके बारे में उसको नॉलेज फॉरवर्ड हो आगे। फिर आपने सिस्टम अगर डिज़ाइन भी किया है, आपको लेटेस्ट स्टेज पे उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ चेंज करने हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट होगा तो आपको लॉजिक को समझने में आसानी रहेगी कि किस क्या लॉजिक हमने यूज़ की है। खट्टे मीठे एक्सपीरियंस होते हैं, ये तो इंसान की एक नेचर है, हमेशा पॉजिटिव भी नहीं रहता और रह भी नहीं सकता।
अगर आप हमेशा पॉजिटिव ही रहोगे तो फिर शुगर हो जाएगी। और पॉजिटिव ही रहेंगे तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव में डिफरेंस कैसे पता लगेगा? अगर अच्छाई ही अच्छाई है तो फिर बुराई का महत्व खत्म हो जाता है, फिर अच्छाई का ही महत्व खत्म हो जाता है। फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि अच्छाई में बुराई में? फर्क इतना ही होता है, कोई भी गुस्सा आता है या कुछ भी आता है वो मोमेंट्री होता है। कोई सीनियर अफसर है या कुछ है, उसको गुस्सा आया, अपने जूनियर का उसने नुकसान कर दिया, मान लो, वो मोमेंट्री चीजें होती हैं। तो वो जो है ना, वो दोनों के लिए फिर नुकसानदायक होती है। उसके मन में भी कड़वाहट हो जाती है और जो करने वाला है वो भी बाद में पछताता है कि यार, क्योंकि वो टाइम जब बीत जाता है फिर वो यही सोचता है कि यार अगर नहीं करता तो ठीक रहता है। लेकिन वो एक परमानेंट छाप जो है, वो जो विक्टिम का होता है, विक्टिम जो होता है उसके कैरियर में या उसकी लाइफ में फिर वो एक परमानेंट छवि आपकी बन जाती है। छवि ना बनो, बाद में सुधर भी जाए, लेकिन जब भी कोई टाइम आता है तो उस चीज़ पे याद जरूर है। पर्पज ये होना चाहिए कि आपको सुधार कैसे करते हैं। मेरे में कोई कमी है, सामने वाले को लग रही है कि इसमें कमी है, उस कमी को दूर कैसे किया जा सकता है, ये समझ के जांच पड़ताल जो है वो की जाती है। लेकिन इंसान है, इंसान से गलती नहीं करेगा तो इंसान को कैसे कराएगा, जब तो बोलता हो जाएगा। मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, मेरे से भी कभी गलतियाँ हुई होंगी और होती हैं, सभी से होती हैं। तो आपसे तो यही उम्मीद है, जो गलतियाँ मैंने की हैं, आपको लगा कि मैंने गलतियाँ की हैं, वो आप ना करें अपने कोलीग्स के साथ, आपके सबॉर्डिनेट्स करने आए जिनके साथ, वो मत करना। यही लर्निंग होती है। कुछ अगर अच्छा लगा है आपको कि ये चीज़ें, ये अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को अडॉप्ट करने की कोशिश करना। कुछ बुराइयों से भी आदमी ये सोचता है कि इसमें ये बुराई है, उस बुराई का अपोजिट क्या हो सकता है, उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यही होती है। आप अपने एक्सपीरियंस से कितना सीखते हो, कितना अपने में इम्प्रूव कर पाते हो, जितना आप सीखते रहोगे उतना आपको आगे जाके जो है वो परेशानी का कारण है। एक्चुअली जो है एटलीस्ट मेंटल हेल्थ जो है वो आपका ठीक रहता है। स्थितियाँ कैसी होती हैं, क्या होती हैं, उनसे समझौता करना आप सीख जाते हैं। छोटा बच्चा होता है, उसको हर छोटी चीज़ पे वो एंजाइटी हो जाती है उसको, लेकिन जैसे जैसे ग्रो करता है फिर वो उसको पता लगता है कि हाँ ये तो रूटीन है, वो फिर उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। इसी तरह से आदमी जैसे जैसे ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो फिर चीज़ों को, अपने एक्सपीरियंसेस को फिर वो एब्जॉर्व करना शुरू कर देता है, फिर उसका रिएक्शन टाइम जो है ना वो बढ़ जाता है। बाकी आप लोगों के साथ काम किया, सारे लोग जो हैं बड़े अच्छे रहे हैं। याद रहोगे, आप लोग मिलते जुलते रहेंगे किसी न किसी रूप में। यहाँ पे जो है ना मेरे पास बड़ी ऑफर भी बहुत आई। डायरेक्टर साहब ने भी कई बार कहा, एसीएस साहब ने भी कहा कि री एम्प्लॉयमेंट के लिए आप अप्लाई करो, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लगा कि री एम्प्लॉयमेंट ठीक है, एक
एक ट्रेंड तो सेट करना ही चाहिए। अब री एम्प्लॉयमेंट इसी जगह पे हम लेते रहेंगे। एक तो जो है ना, जो आपके कोलीग्स हैं उनको ग्रो करने का मौका कम मिल रहा है। आपके साथ जो काम कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी जो है वो, क्योंकि कई बार आपकी ना डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। डिपेंडेंसी जब बढ़ जाती है तो जैसे एक बड़ा पेड़ होता है, बड़े पेड़ के नीचे जो छोटे पेड़ होते हैं उनको जगह नहीं मिल पाती फैलने की। वो जब हटेगा तो नई जगह वो बनाएंगे, अपनी ग्रो करेंगे। इंडिपेंडेंटली काम करने की आदत पड़ेगी। इंडिपेंडेंटली कैसे लीडर कैसे बना जाता है, किसी चीज़ को हैंडल कैसे किया जाता है, वो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है तो वो फिर आदमी अपने पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए फिर उन चीज़ों को हैंडल करने में कैपेबल हो जाता है। जैसे आप लोगों ने कहा कि जी सोमवार से ये रहेगा वो रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आप अपनी लर्निंग्स को इंटैक्ट रखोगे अपने पास, आपने अगर मेरे से कुछ अगर सीखा है तो उस चीज़ को इम्प्लाई करने की कोशिश करना, उससे अलग कुछ करने की कोशिश करना कि भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह के काम को कैसे हैंडल किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम कर रहे हैं ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो एक हिस्सा है गवर्नेंस का, सरकार का। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपने आप को ही सर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि हम भी पब्लिक का हिस्सा हैं। तो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति ईमानदार रहना वो सबसे जरूरी है। आप चाहे और छुट्टियों में मत करो, 5 बजे के बाद मत करो, लेकिन जब 9 बजे से 5 बजे के बीच में भी अगर हम सारा काम ईमानदारी से और डेडिकेशन के साथ वो कर लेंगे तो वो ये रहेगा। अब दूसरी बात आती है कि भाई इतनी स्किल्स कैसे आएंगी। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। मतलब अपने आप को ऐसे भी असेस नहीं करना कि मुझे कुछ नहीं आता है। आधी लड़ाई तो आप तभी हार जाते हो जब आप ये सोच लेते हो कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है और ना मैं कुछ सीख पाऊंगा। हर चीज का एक मैसेज होता है, हर लेटर जो भी पत्र आपके पास आता है उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होता है। उस पर क्या एक्शन करना चाहिए वो आपको सोचना है, और वो क्या एक्शन हो सकता है। अब ये आप लोग लेके आते हैं क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये पकड़ ज़्यादा करें, इसमें क्या करना है। मैं इसको यही बोलता था, लिख के लेके आओ, पहले क्या करना है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो वो एक तरह से डिपेंडेंसी हो जाती है कि भाई सामने वाला जो बताएगा मैं वही करके लेके जाऊंगा। मतलब आपकी खुद की सोच डेवलप नहीं हुई उसमें, ठीक है ना। तो मेरा सजेशन यही है कि सबसे पहले आप अपना दिमाग उसमें लगाओ कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। उसको कागज़ पे ले जाओ कि जी ये ऐसे था, ये मैंने बनाया है, इसको आप देखें ये सही है या इसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। कई बार कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। उसका हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर थे, वो बताते थे कि जी आप एक चैप्टर एक दिन में पढ़ो, अगले दिन फिर उस चैप्टर को फिर पढ़ो, और अगला चैप्टर आधा पढ़ो, तीसरे दिन फिर उस पहले चैप्टर को ही पढ़ो, तो आधा पढ़ा तो उसको भी पढ़ो, फिर अगले को ही पढ़ो, आधे को। जैसे जैसे आप ये करते रहोगे, आप छोड़ो मत पहले चैप्टर को। स्टार्टिंग आप वहीं से करो जहाँ से आपने शुरू किया। एक समय ऐसा आएगा कि वो पहला चैप्टर तो आपको बिल्कुल टिप्स पे रहेगा। इसी तरह से पीयूसी का होता है। पीयूसी कोई भी लेटर आपके पास आया है, वो एक बार में नहीं समझ में आया, आप उसको दोबारा पढ़ो, दोबारा कुछ समझ में आ गया उसको तीसरी बार फिर पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, 5वीं बार पढ़ो।
आप उसको 10 बार पढ़ो। जब आप 10 बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ जरूर करेगा कि हाँ ये चीज़ मानती है और इसमें ये ऐसा हम कर सकते हैं। अब हमारा काम क्या है, जैसे रंगी ने बताया कि हमारा तो टेक्निकल काम था टोटली, मैंने हमें डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाके सिखाया। टेक्निकल लोगों का काम की जिम्मेवारी डबल हो जाती है। हम लोगों को टेक्निकल भी देखना है, वो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी समझना है। उस डॉक्यूमेंट को टेक्निकल एल्गोरिथम में कैसे बदलना है, ये हमारा काम है। वो जिस दिन वो बदल जाएगा टेक्निकल एल्गोरिथम में, वो सिर्फ आप अपने आप को ही हेल्प नहीं करेगा, आप दूसरे लोगों को भी मदद करेगा। जो नीचे हमारे बैठते हैं, सारी ब्रांचेज हैं, ऑफिसर्स हैं, जो भी हैं, उनको वो मदद होती है। और आपने देखा होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर चीज़ आईटी की तरफ डाइवर्ट होती है। आईटी की तरफ डाइवर्ट होने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर थोप रहे हैं। ये भावना नहीं लेके आने की यार ये तो इनका काम था, हमें क्यों दे रहे हैं। उनको आपकी काबिलियत का पता है कि जी ये ही कर सकते हैं, आप ये लेके चलो कि उनको ये पता है कि ये आप ही कर सकते हैं। अगर उनको भी वो काम करना है तो उनको गाइड करो कि भैया ये तो है ना तुम्हारे लेवल पे ही होना है, लेकिन इसको आपको ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। इसमें आप जो सपोर्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये सपोर्ट देता हूँ, इसमें ये आप कर लीजिए, ये आपका काम ऐसे हो जाएगा, इस तरह से। प्लेटफॉर्म बना के देना हमारा काम है, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या बनना चाहिए वो गाइडलाइंस तैयार करना वो उनका काम है। अब वहाँ पे कैपेबिलिटी नहीं है या वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में फिर हमारा रोल आ जाता है। अब जब हमने MIS पोर्टल जब स्टार्ट किया, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। MIS पोर्टल जब स्टार्ट किया तो उस वक्त BCG वाले कंसल्टेंसी फर्म थी, एक BCG की। वो अलग अलग एरियाज में सजेशन दे देते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये कंपोनेंट उन्होंने बनाया कि MIS जरूर होना चाहिए। MIS का मतलब उनका मतलब है डाटाबेस आपके पास होना चाहिए। और वो जिम्मेवारी मेरे को दे दी। मेरे को दे दी तो फिर मैंने दिमाग दौड़ाया अपना, भाई ये तो जो है ना इसमें तो कुछ और ज़्यादा किया जा सकता है। मैंने जो डिज़ाइन करना शुरू किया, मैंने ERP की तरफ मेरा माइंड गया कि ERP ही डिज़ाइन करना। अब वो फिर एक कन्फ्रंटेशन हो गया, जंग छिड़ के बीच में। वो कुछ और जा रहे थे, मैं कुछ और जा रहा था। वो बनते बनते 5-6 महीने उसमें लगे, लेकिन क्योंकि मैं डिपार्टमेंट का आदमी था, मैंने अपनी चीज़ को डिफेंड किया, अपने आइडियाज़ को डिफेंड किया। दीना राजन जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे, उनके सामने डिस्कशन होते थे, ये होते थे, वो होते थे। मैं अपनी जब बात रखता था फिर वो अल्टीमेटली जीत फिर हमारी ही हुई। तब जाके फिर हमारा ये जो है ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम स्टार्ट हुआ। अब ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम स्टार्ट तो हो गया, लेकिन उसको किया कैसे जाए। अब उसको भी कंसेप्चुलाइज करने के लिए आपको तो आइडिया तो चाहिए ना। वो एक्सपीरियंस तो किसी के पास है नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो सबके पास है। सबने स्कूलिंग की हुई है, हमने स्कूल में दाखला भी लिया है, स्कूल से SLC भी लेके आए हैं, स्कूल में टाइम टेबल भी हमने तैयार किया है, स्कूल में पढ़ाई भी की है, फीस भी जमा करवाई है, स्कूल में और क्या क्या काम होते हैं वो भी देखते हैं। वो एक्टिविटीज़ को ऑटोमेट करना कोई बड़ी काम चीज़ नहीं थी।
अब उसको सिर्फ फॉर्मुलाइज करने के लिए कि भी हाँ वाकई फॉर्मुलाइज होना चाहिए, सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए, वो फिर हमने अलग अलग स्कूल से कई प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर्स वगैरह को बुला के इनसे खुद से बताओ कि तुम क्या क्या मेंटेन करते हो स्कूल लेवल पे। वो सारे रजिस्टर वो सारे निकल के आ गए। उससे एक आइडिया जनरेट हो गया। आइडिया जनरेट हो गया तो वो एडमिशन फॉर्म भी तैयार हो गया, वो ऑनलाइन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो वो इम्प्लीमेंट भी हो गया। अगले साल फिर वो सीएम को दिखाया, उस टाइम तो टीसी गुप्ता जी आ गए थे। टीसी गुप्ता जी कहने लगे यार ट्रांसफ़र जो है वो ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। उससे पहले हमें तो एप्लीकेशन पे काम करते थे, मतलब ऐसे ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशन भी माइट। और सीएम को दिखाने गए, अप्रूवल लेने गए, सीएम बोला नहीं इसको तुम जो है ना ऑटोमेट करो। 6 महीने उस चीज़ में लगे। उसके बाद फिर हमारा जो है HRMS जो था टीचर्स का सिस्टम प्रोफाइल, सर्विस प्रोफाइल, वो आ गया। और ये 2005 में वरुण वगैरह ये सारी टीम, उसको 25-26 लोग हमने लगाए थे, इसमें से 2-3 लोग ही बचे हुए हैं। दो ही होता मेरे ख्याल में, है तू और वरुण है ना उस टीम के लोग। उस वक्त हमने जो है ना सभी स्कूल को एक यूनिक आईडी दिया था। एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा पहला डिपार्टमेंट था जो खंडेलवाल साहब के टाइम पे हमने हर एक स्कूल को जो यूनिक आईडी दिया, हर एक एम्प्लॉय को फिर यूनिक आईडी दिया। वो डाटाबेस हमारा बन गया था, लेकिन वो चलता रहा धीरे धीरे, लोकल पर ही चलता रहा। उस वक्त ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। तो वही चीज़, वही एक्सपीरियंस फिर आगे यहाँ पे काम आ गया हमारे। अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना हुआ है जिस पे आप कितना भी बड़ा ERP क्रिएट कर सकते हो। और आपको ध्यान भी होगा जो लोग पुराने हैं, हमारे प्रोग्रेस को देख के NIC वाले आगे काम करते हैं। उन्होंने फिर ई-सेल रिपोर्ट तैयार किया, यूनिक आईडी देके सभी टीचर, सभी एम्प्लॉई को। जब हमने 2016 में अपना HRMS बनाया तो उसके बाद फिर 17, 18, 19 में जाके NIC ने सभी डिपार्टमेंट के लिए HRMS लागू किया। फिर ऑनलाइन पॉलिसी बनी। पॉलिसी तो टेक्निकल काम थोड़ी है, पॉलिसी बनाना तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। अब वो इंटीग्रेटेड रहे, कैसे रहे, क्या रहे, उसमें भी बहुत दिमाग लगाने की जरूरत थी। उसमें भी मुझे खुशी है मैं एसोसिएटेड रहा। उस पॉलिसी के जनक जो हैं वो हम ही हैं। तो वो सारे डिपार्टमेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं, दूसरे स्टेट्स भी कर ही रही हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन आपके पास जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हो नॉलेज को गेन करने के लिए। नॉलेज गेन करने की कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती। आपको अपने एटमोसफियर से ही आप गेन कर सकते हो उसको। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास फाइल्स आती हैं, ये हमसे सीखना चाहिए। उनसे सीख के हम अपने आप को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, उसको कोई भी नहीं। मैं भी कोई कहीं से हार्वर्ड से, यहाँ से कहीं से पढ़ के नहीं आया, मैं भी गाँव से ही निकल के आया। अब यहीं पे आके जितना भी डेवलपमेंट हो पाया, जितना भी सीख पाया, कोशिश की सीखने की, किया, जितना हो पाया उतना कर लिया। तो लीगेसी एक ऐसी छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों को, आगे इसको बढ़ा पाओगे ये मुझे पूरी उम्मीद है। कि कैपेबिलिटी है आप लोगों में सब। बाकी जहाँ तक लीडर की बात है तो प्रवीण भी आपको ऐसी कोई बात नहीं है, वो प्रवीण भी उतनी ही सपोर्ट दे रहा जितनी मैं दे रहा हूँ। आपको ऐसी कोई मतलब ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि भी आप अलग थलग रहोगे या कुछ रहोगे, क्योंकि हम भी इस डिपार्टमेंट का ही हिस्सा है। अपने आप को आप ये मत सोचो कि इससे अलग हैं, उसी का हिस्सा है, उसी का एक जगह। हमारे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में अलग अलग, आप माइंड हो इस डिपार्टमेंट का।
आपने जो सोच बनानी है, आपने जो जैसे करना है वैसे ही डिपार्टमेंट चल पाएगा। ये जो हम लोग एक गैदर होंगे यहाँ पे रहती हुई, इसमें कुछ खुशी भी है, कुछ गम भी है। गम तो ये है कि सुरेंद्र जी अपनी पारी के लिए जा रहे हैं, और खुशी ये है कि वो स्वस्थ आदमी अपनी पूरी नौकरी करके जा रहा है बगैर किसी बात लपेट के। ठीक है, शायद हम में से जाए ना जाए, वो पारी पूरी खेल पाए ना खेल पाए, जब हम नौकरी में आते हैं तो उसकी एक डेट निर्धारित हो जाती है कि हमें 58 साल में रिटायर होना है। ठीक है, वो इनका टाइम आ गया। ठीक है, टाइम मीन की 58 साल के होने वाले। ठीक है, अच्छा इनका अनुभव है, उस अनुभव को हम इनकी सेवाएं लेते हैं। और गम ये है कि ये हमारे बीच से एक वर्किंग स्टाइल से जा रहे हैं, वैसे नहीं जा रहे कहीं। हमें जरूरत होगी इनको बुला लेंगे, कहीं ये बाहर के विदेश में बसेंगे, कहीं भी होंगे तो ये आएंगे। सबसे ज्यादा तो देखो जाने की भी गम है, और खुशी ये है कि ये स्वस्थ जा रहे हैं। आज के युग में स्वस्थ जाना और बगैर किसी चार्जशीट किसी लाग लपेट के ये जा रहे हैं, खुशी उस चीज की है मुझे। इन्होंने जो काम किया है यहाँ, उसका अनुभव भी आप लोगों के सामने है। और मैं तो खरी था इनके रहते हुए काफी सारा। ठीक है ना, कुछ बर्डन आएगा, कोई बात नहीं, समझेंगे, उसको भी करना है। मैं जाऊंगा तभी भी आपके ऊपर आएगा, हर आदमी के ऊपर आता है जब कोई भी हिस्सा जाता है। और मैं तो इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आता रहा है, जब टाइम लगे, जो स्टार्टिंग में ज्यादा आता है आदमी, धीरे धीरे कम हो जाता है, कहीं भी बिजी हो जाता है लाइफ में, उसके अपने सोर्सेज होते हैं लाइफ के। तो आप लोगों को भी ये कहता हूँ कि इनका कभी भी कोई काम हो इस विभाग से रिलेटेड, मैं हूँ ना हूँ, आप लोगों ने एक दूसरे का करना चाहिए। हमें नीचे ऊपर जाके खासकर तो कोई काम होता नहीं, फिर भी होता है कि भाई किसी का मेडिकल होता है, किसी की बुआ फूफी का काम होता है, वो करना है हमने। ये नहीं कि जो मैं बिजी हूँ, नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी यही उस आदमी की अपनी छवि होती है। वो भी अपना अनुभव आपको बता रहे हैं, उसको आप लोग, मैं तो सिर्फ इनसे भी यही बात कहूँगा, मुझसे कोई गलती हुई हो, खासकर मेरे से हुई हो, तो मैं तो जरूर एक्सक्यूज की बात करूँगा कि मेरे से गलती हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन ऐसा है नहीं कोई शायद मेरे जैसा। ये आपको बातें बताएंगे अपने अनुभव की। जब आप साथ रहते हो तो जरूर दुख होता है जाने का। पड़ोसी भी छोड़ के जाता मकान, उसका दुख होता, हमने तो दिन रात काम किया है। ठीक है ना, और मैं पूरी आपके साथ बैठा रहता। मैंने ना विधानसभा जाना एक टाइम है, कोई ऐसे ऐसा सिस्टम था। खाना तो लेके जाऊँ सर, मैं आने वाला 5 मिनट में आ जाएगा, उसमें कोई नहीं। तो आप करो, कोई आपको कभी इन्होंने कहा भी है तो वो पार्ट टाइम कहता है, लॉन्ग टाइम नहीं कहता। लॉन्ग टाइम था जब ये जाएंगे तब साथ में लेके जाएंगे अपने को। ये मेरा अंतर से भावनाएं हैं, वो साथ में लेके तो छोड़ देता हूँ। छोड़ता टाइमिंग तो उसी दिन छोड़ देता रहता। फिर भी अगर कुछ बात होती है वो इंडिविजुअली के लिए नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है। ठीक है ना, और जो लीड करता है उसको दुख तो होता है। तो ये चीजें हैं।
बंदे को कभी रिटायर नहीं होना चाहिए, अपने मन से तो नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा इनको पोर्टफोलियो मिलेगा इनको, टाइम लगता है, क्या होता है वो तो बात की बात है। और कई बार आदमी जो डिसीजन करता है वो भी अच्छा करता है। जैसे अभी 2 मिनट पहले कुछ बता रहे थे ये बात, उसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं ना, उसको उस नजर से नहीं देखा जाता सर, खासकर ये बात। लोग लगते भी हैं, काम भी करते हैं, उनके अपने सोर्स नहीं होते, उनकी इंटेलिजेंस ही नहीं होती, वो इसलिए लगते हैं कि उनका कोई लालच होता है। बट उसको आप भी देख रहे हो, उसको उस नज़र से देखते नहीं। जूनियर सोचेगा मेरी सीट लेके बैठे हैं, पड़ोसी सोचा पता नहीं क्यों बैठे हैं, नौकरी होगी इसकी पूरी। तो ये धारणा नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, उसकी मजबूरी है, वो अगर वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में लगा वो उसकी मजबूरी है। अब सपोज करो पिरची जी है, देखो उनकी पेंशन नहीं है, बेचारा ऑनेस्ट आदमी है लाइफ में, और फिर भी जॉब कर रहे हैं। कई लोगों के पास नहीं होती ऐसी, दूर होते हैं, वो नहीं चाहते। जी हमारे यहाँ पे डायरेक्टर आए थे, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन, तब से डिपार्टमेंट में आता था, तब से जान पहचान हुई थी हमारी। उसके बाद फिर खंडेलवाल साहब आए तो उसमें थोड़ा ज़्यादा आना जाना शुरू कर दिया। वो पोस्टें बनी, पोस्टें हमारी 2 बन गई, दोनों के लिए 1 बन गई। फिर साथ में यहाँ पे भी काम करता शुरू किया। ये जो ना देखो, अब कोई कहाँ पे पैदा होता है, कोई कहाँ पे पैदा होता है, ये सब आपकी किस्मत होती है कि आपको वहाँ पे जाके मिलना है। कोई 5 किलोमीटर दूर है पैदा हुआ आपसे, कोई 50 किलोमीटर दूर हुआ है, कोई 500 किलोमीटर दूर पैदा हुआ है, और वो 1700 किलोमीटर दूर पैदा हुआ है। आई डोंट नो तमिलनाडु में है ना तुम्हारा बात, ये यहाँ पे हुआ है। फाइल छोड़ के आगे तो यही है, ऐसे ही है जिंदगी शुरू होती है, उसका एंड भी होता है। इसी तरह से कैरियर भी है, कैरियर का आपको जहाँ से शुरुआत की है उसको एकदम जब समय आता है तो निकलना भी पड़ता है, आपको जाना भी पड़ता है। जो मिड कैरियर पे हैं उनको मैं ये कहूँगा लीड करें। जो इनिशियल स्टेज पे हैं, जो बच्चे अभी ज्वाइन किया जिन्होंने, उनको ये कहूँगा कि सीखें और काम जो आपको मिला है ना, वो कर्म है आपका, काम को कर्म समझ के मानना चाहिए। इसके साथ कोताही नहीं करनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा आज के लिए। तो बाकी अभी 1-2 दिन और पड़े, डांट डूट किसी पड़े तो बुरा मुझे मानना, एडवांस में माफी मांग लेता हूँ।